मेरे दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पहाड़ी किला की सीन देख रहे थे। अब आप लोग ये समझ, ये जो हवेली आप लोगों को समझ नजर आएगी। ये ठाकुर जमींदार बीरा सिंह की हवेली है। अभी वो है नहीं है, हम उनका इंतजार करते हैं। हमारे जमींदार साहब आएंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आने का समय भी हो गया है, हमें लगता है वो सामने घोड़ा आ रहा है। जमींदार बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की जय। महाबली जी हुजूर। जय गोपाल। जय गोपाल। जय गोपाल। जय गोपाल। अरे अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं इस चुनारगढ़ का छोटी सी जागीर का अकेला वारिस ठाकुर बीरा सिंह कहलाता हूँ। मेरे दादा व मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज भी वो जमीन ठाकुर बीरा सिंह के पास कायम है। हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से जो लोग हमारी शान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं और ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना। कोई गलत काम नहीं करना। नहीं हमारे महाबली ये बताओ हमारे मजदूरों के क्या समाचार हैं? हमारे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं या नहीं आते हैं? हुजूर, मजदूरों का समाचार सब ठीक है, बराबर काम करने आते हैं। खेतों बाड़ी में कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। जो जितना पैसा जिसका बनता है उसका मैं दे देता हूँ, बराबर डायरी में नोट भी कर देता हूँ। शाबाश, तेरी बात को सुनकर मुझे महान खुशी हुई। अरे वो मेरे मजदूर हैं, मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महाबली जी, मैंने तुझसे अपनी सारी बात तो बतला दिया, लेकिन एक बात बताने को तो भूल ही गए। आखिर वो कौन सी बात है हुजूर जो आपने आज दिन तक हमसे वो बात बताया नहीं? कहने का मतलब कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। तो पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा मेरा दोस्त जिसका नाम यशपाल सिंह। किस्मत देखो महाबली, किस्मत कि हमारा दोस्त महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार में सेनापति के पद पर कायम हुआ है। सेनापति? और ये ठाकुर बीरा सिंह अपनी हवेली की खाक छान रहा है। दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर हम अपने दोस्त को एक हफ्ते के अंदर ना देख ले या कि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले तो एक दूसरे के दिल को चैन नहीं आता। इतनी घनी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है कि हफ्ते के अंदर एक दूसरे को नहीं देखोगे तो बेचैनी। शाबाश, दोस्ती हो तो इसी तरह की हो। महाबली, लेकिन ना मालूम बात क्या है,
आज पूरे 1 महीने का वक्त गुजर रहा है, मेरा दोस्त मुझसे मुलाकात करने नहीं आया है। एक काम करो, सजाओ मेरे घोड़े को और आज ही हम चलेंगे अपने दोस्त के बंगले पर और अपने दोस्त से हम मुलाकात करेंगे। चलिए हुजूर, मैं आपका घोड़ा तैयार करता हूँ। मदार, आपके दोस्त गेट पे खड़े हैं। नहीं, वो भी रहे हैं सर नीचे को। तेरे कहने का मतलब कि मेरा दोस्त आया हुआ है और गेट पर खड़ा हुआ है। अगर तेरी बात झूठ निकली तो? झूठ निकले तो जो सजा देना है आप हमें जरूर दे देना, हमें मंजूर है। लेकिन आपके दोस्त गेट पे खड़े हैं, ना तो आगे आ रहे हैं और ना तो पीछे जा रहे हैं। शाबाश, अगर मेरा दोस्त आया है तो हम जरूर देखेंगे। मेरा दोस्त आया तो मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आ रहा है? महाबली, तुम इधर आ जाओ और संभालो मेरी बंदूक को। अब हम जाएंगे गेट पर और देखेंगे कि हमारा दोस्त वाकई में आया है या नहीं आया है। महाबली, अभी तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। मेरा दोस्त आया हुआ है और देखा नहीं तूने, साथ में आज अपने बच्चे को भी लाया है। साले, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे। जा जा जा, फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नाश्ते में पेवर चमचम होनी चाहिए, चमचम मिठाई और बच्चे के लिए 1 गिलास लस्सी। आओ दोस्त, आओ आओ दोस्त। अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुझसे मुलाकात करने आए हो। स्वागत है दोस्त, बैठो दोस्त, स्वागत है। यशपाल, मेरे दोस्त, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने का कारण क्या है मेरे दोस्त? तो किस आफत में इस समय आए हो बेजान? किस आफत में इस समय आए हो बेजार? और दोस्त सही बतलाइए, मुश्किल करूं तो बैठिए, रो रो आंसू बहावो नहीं, हकीकत बयां कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए। मेरे दोस्त, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम्हारी
खामोशी का कारण क्या है मेरे दोस्त? बताओ दोस्त, बताओ, आखिर बात क्या है? ये चांद रूपी चेहरा आखिर मुरझाया क्यों है? अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है मेरे दोस्त? समझ गया, समझ गया दोस्त, समझ गया। अरे वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को ना समझ सके। लगता है आज सुंदरी भाभी से, यानी कि आपकी पत्नी से, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कोई तकरार हो गई है और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया है जिससे कि तुम्हारा दिल टूट गया। अरे दोस्त, छोड़ो इन बातों को। लड़ाई झगड़ा पत्नी के बीच तो चलता ही रहता है, भूल जा सुंदरी भाभी की बातों को। आए हो, बैठो दोस्त, स्वागत है तुम्हारा। चाय नाश्ता करो, उसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे बंगले पर और तुम्हारी पत्नी को समझा देंगे कि खबरदार सुंदरी भाभी, अरे आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। हाँ दोस्त, मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर। नहीं नहीं दोस्त, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। आज तो कुछ और ही हो गया दोस्त। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्त? अपने दोस्त को आफत में मत डालो दोस्त, जो भी बात है सब खुले शब्दों में इजहार करो। और सर पे बिजली गिरी और फूट गई के सर पे बिजली गिरी और फूट गई तकदीर और जुबान न कुछ कह पा रही, दिल इतना मेरे दोस्त, अपने दोस्त को पहली जैसी मत बुझाओ। आखिर बात क्या है मेरे दोस्त? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी। क्या हुआ, क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? साफ साफ बोलो दोस्त, सब ठीक तो है ना? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है, किले पे वो पे पीर मारी गई वो कि दोस्त जीने का छीना सहारा गया, दोस्त जीने का छीना सहारा गया, संपदा शान शौकत हमारी गई सब। कौन है वो हरामजादा किसकी मां ने ऐसा बेटा जन्मा है जिसने मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल कर दिया है? सिर्फ एक बार दोस्त, एक बार अपने दोस्त से उस कातिल का नाम बोलो। पैदा करने वाली माँ की सौगंध, अगर आज की रात उस हरामजादे की आखिरी रात नहीं किया तो समझो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं। दोस्त
जानता हूं तुम ऐसा कर सकते हो। कौन है वो हत्यारा? मुझे नहीं मालूम कि कौन है वो हत्यारा जिसने तुम्हारी सुंदरी भाभी को है मारा। क्या कहा? कुछ पता नहीं। कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं? नहीं। चुप हो जाओ दोस्त। ये बताओ, आखिर जिस वक्त सुंदरी भाभी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? दोस्त, उस वक्त तो मैं अपने शिगम चुनारगढ़ के सीमा बॉर्डर पर तैनात था दोस्त, सीमा बॉर्डर पर। सख्त अफसोस, जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ उस वक्त तुम अपने बंगले पर नहीं बल्कि सीमा बॉर्डर पर तैनात थे। ये बताओ दोस्त, इस चुनारगढ़ के अंदर आज तक किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? दोस्त, आज तक किसी भी व्यक्ति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं दोस्त। किसी पर कोई शक है मेरे दोस्त? नहीं। किस पे शक करें हम? सभी लोग तो अपने हैं, हम किसी पर कोई शक नहीं करते हैं दोस्त, कोई शक नहीं। बस कर दोस्त। अरे जब किसी पर कोई शक नहीं है, किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त वीरा सिंह कर ही क्या सकता है? कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो, चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो, और जो कहो दोस्त करने को तैयार हूँ, जो कहो दोस्त। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी। हाँ मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल कभी भी वो कातिल मेरी नजरों में जरूर पड़ेगा। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। मेरे दोस्त घबराओ नहीं। अरे अपने दोस्त के चौखट पर आए हो। अगर इस मुसीबत के दिन में हमारे लिए कोई काम है दोस्त, तो बेहिचक फरमाओ। तुम्हारे लिए हंसते हंसते मैं अपना गला कटा दूंगा, लेकिन अपनी दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा दोस्त। हाँ दोस्त, आज मैं आया हूं इसलिए कि एक तुम्हें जिम्मेदारी देना चाहता हूं। जिम्मेदारी? हाँ दोस्त। वो कौन सी जिम्मेदारी है दोस्त? बोलो दोस्त, वो जिम्मेदारी मैं जानना चाहता हूँ। कि अपना लगते और जिगर में तुम्हें सौंपता। बस करो दोस्त, चुप हो जाओ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अपने इस मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो? ये क्या कह रहे हो? अपना लगते जिगर में तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं पे छुपा लेना तुम सुबह। कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। समय आने पे बदला चुका लेना तुम। आज मैं अपने लगते जिगर को, अपने आंगन के चिराग को तुम्हें सौंपता हूं। संभालो इसे, क्योंकि अब मुझे डर लगता है अगर ये बेटा मेरे साथ रहेगा तो दुश्मन इसको भी मार सकता है। दोस्त,
ये तुम क्या कह रहे हो? अपने मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो? हाँ दोस्त, अपने बेटे तुम्हें डर है कि कहीं जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ, कहीं वो दुश्मन तुम्हारे बच्चे को ना मार दे, इसलिए तुम अपने बेटे को मुझे सौंप रहे हो? हाँ दोस्त, लो संभालो इसे। वाह दोस्त वाह, आज अपने बेटे को तुम मुझे सौंप दे रहे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्त, दोस्ती की सौगंध खाया है मैंने कि हंसते हंसते तुम्हारे लिए अपना गला कटा दूंगा, लेकिन कभी भी अपनी दोस्ती पर आंच नहीं आने दूंगा। अगर आज तुम अपने बेटे को मुझे सौंप रहे हो तो खा के कहता कसम आज भगवान की, खा के कहता कसम आज भगवान की, और कल फजर लेके बच्चे तू छिप जाऊंगा, कल फजर लेके। इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाएगा, दुश्मनों के जिगर में। हाँ दोस्त, आज से अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे ये तुम्हारा ही बच्चा नहीं, बल्कि इसे अपना बच्चा समझकर इसकी परवरिश करूंगा। और वादा है दोस्त, अगर वो दुश्मन तुम्हारे बेटे का पता लगाते लगाते मेरी हवेली तक आ पहुंचा तो इस बच्चे की परछाई तो दूर, इस बच्चे के पैरों के नीचे की धूल भी उस दुश्मन के हाथ नहीं लगने पाएगा। और दोस्त, आज जिस तरह मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, फिर कभी जब मैं वापस आऊंगा तो अपने बेटे को फिर अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल दोस्त, अरे ये मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा है। जब जी करे तब चले आना और अपने बेटे को अपने साथ ले जाना। और दोस्त, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है, और ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह जी को भी देना है। क्या कहा? सुंदरी के मरने का खबर महाराज को मालूम नहीं? नहीं दोस्त। जाओ दोस्त, सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो, फिर उसके बाद जब तुम वापस लौट कर आओगे तब हम दोनों दोस्त मिलकर उस हरामजादे दुश्मन का पता लगाएंगे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मालूम है कि तूने अपनी माँ की लाश को देखा है, इसलिए तू रो रहा है। रो मत बेटा, एक बात बता मुन्ने, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं सो रहा था चाचा। सो रहा था? चुप हो जा बेटी, चुप। हरामजादे दुश्मन, जरा भी तुझ में रहम नहीं आई। एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया है। निर्दयी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, रो मत।
नाश्ता तैयार है। महाबली नाश्ता और लस्सी उससे सब लस्सी निकारा में लेट लाग गया। छोड़ो नाश्ते को, तुम्हें क्या मालूम होगा कि आखिर क्या हुआ है। मेरे दोस्त पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमें तो कुछ नहीं मालूम मालिक। मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल हो गया है। कत्ल। मेरा दोस्त आज बहुत टूट गया है। और जिस प्रकार से मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल हुआ है, मेरे दोस्त को डर है किस बात कि कहीं वो दुश्मन मौका पाकर उसके बच्चे को ना खत्म कर दे। इसलिए मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर चला गया, ताकि यहाँ पर ये बच्चा रहेगा तो इसकी जान की हिफाजत भी होगी और अच्छे ढंग से इसकी परवरिश भी होगी। जी मालिक। मैंने अपने दोस्त को वचन दे दिया है कि मेरे दोस्त हंसते हंसते तुम्हारे लिए मैं अपना गला कटा दूंगा, लेकिन इस बच्चे पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन सोच रहा हूं महाबली, क्या सोच रहे हो? कि इस चुनारगढ़ के अंदर सभी को मालूम है कि यशपाल और बीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती कायम है। सभी को मालूम है। कहीं इस बात की खबर उस दुश्मन को लग गई और मालूम हो गया कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है। अरे तो मौका पाकर वो दुश्मन हमारी इस हवेली पर भी चढ़ाई कर सकता है। आप सही कह रहे हो मालिक। और खुदा ना खास इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिर इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब इस बच्चे के हिफाजत करना आप महाबली, मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। वो कौन सी बात गूंज रही है? कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, साथ साथ इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपनी हवेली, अपनी जागीर, अपनी जायदाद सब कुछ यहीं पर छोड़कर और चला जाऊं कहीं दूर, और भूल जाए लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना और फेस बना लूं फकीर का। दर गली भीख मांगू, खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। आज के बाद अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। इस बच्चे का नाम क्या रखोगे? आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। मोती। और चला जाऊंगा दूर और दुश्मन का पता भी लगाता रहूंगा। जिस दिन मालूम होगा कि यही है सारा हत्यारा, कौन? हरामजादे के सीने में, अरे ये मेरी बंदूक, इस बंदूक की गोली हरामजादे दुश्मन के सीने में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाबली, अरे भेष रहेगा फकीर का तो हाथ में बंदूक कहां से शोभा देगी। हाँ यही कहीं फकीर है बंदूक लेके चला थी। एक काम करो, जाओ अलमारी से हमारी रिवॉल्वर लेकर आओ। रिवॉल्वर? जाओ